सिंह अरोड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा। आज फिर दोबारा से हम जो 228 पदों का मामला चल रहा है इरिगेशन वाला, वहां पर आ रखे हैं। धरने पर देख रहे हैं आप जिस प्रकार की व्यवस्था है। कई दिन हो गए हैं युवाओं को धरने पर बैठे हुए। करीबन ये युवा जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, ये उत्तराखंड का भविष्य हमें बता रहे हैं। इंजीनियर वर्ग है, उत्तराखंड का इंजीनियर वर्ग है। इसके साथ जो नाइंसाफी हो रही है। भाई साहब, कितने दिन हो गए आपको धरने पर यहाँ? सर, हमको 51 दिन हो चुका है यहाँ पे। इसके बावजूद भी अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी हमारे मुद्दे की बात करने के लिए कुछ भी नहीं आया। तो जिस प्रकार से जुगरान जी आए थे उस समय, जुगरान जी ने क्या ऐसे ही इसी प्रकार से आके सिर्फ आपको दिलासा देके निकल गए, या कुछ उन्होंने कार्रवाई की? जब कह रहे थे मैं करवाऊंगा आपके लिए, तो कुछ करवाया या ऐसे ही? सर, उनकी तरफ से यही बोला गया है कि जब सतपाल महाराज जी आएंगे तब उनसे वो बात करेंगे। तो अभी तो सतपाल महाराज जी थे नहीं, तो अब आ रखे तो अब बात करेंगे तो तभी हमें बताएंगे। तो जिस प्रकार से सतपाल महाराज जी अपने आवास में आ गए हैं, और अब जुगरान जी से मैं ये निवेदन करना चाहूंगा, जुगरान जी आप इससे इनके लिए बात करें। युवाओं के लिए, इंजीनियर वर्ग युवा उत्तराखंड का बहुत शोषित हो रहा है, और कहीं ना कहीं सरकार को जल्दी ही इनका मामला निपटाना होगा। नहीं तो आने वाले समय में लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं उसमें स्थिति खराब हो जाएगी। इन युवाओं के साथ मैं वार्ता कर रहा हूँ लगातार। इनके दिल की जो बात है, गहराई है, उसको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस प्रकार से इनके साथ गलत हुआ है, तो अब जिस प्रकार से सतपाल महाराज जी आ गए हैं, तो आप लोग जाएंगे उनके आवास में, या क्या मांग रखेंगे अगर उधर जाएंगे तो आप? यस सर, हम जाएंगे उनके पास, और जैसा कि जुगरान जी ने कहा है कि उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। तो हमारा जो 4-5 बंदे जाएंगे मिलके, देखते हैं वो क्या कहते हैं अब, कि करना है या नहीं करना है। वैसे हमारी मांग तो यही रहेगी कि 51 दिन हो गए हैं, हमें जल्दी से जल्दी अब इसकी खुशखबरी सुनाई जाए। तो जिस प्रकार से सतपाल महाराज जी से बहुत आस है इन युवाओं की, कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगा के बैठे हैं भाजपा सरकार से कि वो इनकी जो है मांगों को मानेगी, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। इन युवाओं की जो सोच है वो भाजपा सरकार के लिए बहुत बेहतर है, और मुझे भी उम्मीद है कि सतपाल महाराज जी जिस प्रकार से अब उत्तराखंड आ चुके हैं, हिमाचल जा रखे थे वो दौरे पे, और जिस प्रकार से चुनाव के चल रहा था, वो अब जो है कहीं ना कहीं सतपाल महाराज जी आए हैं, और अब उम्मीद जो है बंधी है युवाओं को कि इनके साथ अब इंसाफ होगा। इंजीनियर वर्ग है, क्या कितनी परेशानियों का 51 दिन में आपको सामना करना पड़ा? यहाँ बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो हम वहाँ पे थे धरना स्थल पे, अब यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, ना हमारी आवाज वहाँ तक पहुँच पा रही है। यहाँ पे सतपाल महाराज जी, हमें तो पता नहीं है कि वो देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, पर हम यहाँ पे बैठ के उन्हें एक बार भी तसल्ली लेनी चाहिए। वो हिमाचल जा रहे अपने प्रचार करने के लिए, अगर यहाँ के युवाओं की यहाँ पे वो बात सुन लेते हैं तो यहाँ पे उनका वही चीज प्रचार में बनता है कि भाई हमने इरिगेशन ऐड की है इन लड़कों के लिए, और यही उनके वोटर का काम करेंगे, न कि दूसरे राज्य में केवल अपनी मांगे ऐसे ही रख दोगे। जैसे इरिगेशन 228 पोस्ट ऐड करनी है, पहले चुनाव के पहले रख दो, बाद में वो चीज से मुकर जाओ, ये तो नहीं होना चाहिए। तो उत्तराखंड के युवा ने बहुत बड़ी बात कही है, प्रभावशाली, कि अगर आप उत्तराखंड के मंत्री हैं तो यहाँ पर आप प्रचार का माध्यम आपका यही होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ के कहीं ना कहीं सतपाल महाराज जी पिछले चुनाव में हमने देखा था, जब चुनाव जीत के आए थे तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार उनको कहा जा रहा था। तो मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार है और मुख्यमंत्री की जो सोच रखता है उम्मीदवार, उसको कहीं ना कहीं अपने विभाग में कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिससे कि जो उसका विभाग है, सिंचाई विभाग है उनके पास, उसके हर तबके को विकास से जोड़ें। जिस प्रकार से इंजीनियर हैं ये युवा, मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस प्रकार से ये लोग अपना खाना यहाँ पर बनाते हैं, खुद अपना खाना यहाँ पर बनाते हैं। कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड का मौसम आ गया है, तरह तरह से टेंट निकले हुए हैं बाहर, और हवा जो सर्द हवाएं हैं वो इनको परेशान कर रही है। पूरी रात भर ये युवा इस सर्दी में बैठते हैं। जिस प्रकार से उत्तराखंड का भविष्य है दांव पर लगा हुआ है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा हर दिन आपको ये दिखाता हूँ कि जिस प्रकार से इंजीनियर युवा है, इनकी समस्याओं का हल होना चाहिए। हमारी बात हो सकता है कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर पहुंच जाए ताकि इनकी समस्या का हल इनको मिल सके। तो क्या लगता है, जिस प्रकार से सर्दियों का मौसम है, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपके परिवार वाले भी बोल रहे होंगे आपको कि भैया सर्दी में आप बैठे हो, आप बीमार हो जाओगे, फिर भी आप यहाँ से नहीं उठ रहे हैं। 51 दिन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही संघर्षशील रहे हैं। जी सर, रात के समय काफ़ी ज़्यादा सर्दी अब बढ़ने लग गई है। यहाँ तक कि टेंट के नीचे भी पाला टपकने लग जाता है रात के समय। तो
अब घर वालों की तरफ से तो प्रेशर होता ही है कि कुछ आगे बढ़ो, कुछ करो, लेकिन हम करेंगे भी तो क्या, आगे जाके भी यही चीज़ होने वाली है। वैकेंसीज अगर आज की डेट में कटी है तो आगे जाने वाली वो एडवर्टीजमेंट से भी कट सकती है। तो ये इसका कोई सॉल्यूशन तो सिर्फ यही है कि हमारी 228 पोस्टों का ऐड किया जाए जल्द से जल्द। तो ये युवा जो है अपनी गुहार लगा रहे हैं सरकार से बार बार, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इनकी 228 पदों को ऐड करना चाहिए, क्योंकि ये युवा उत्तराखंड का भविष्य है, उत्तराखंड का इंजीनियर वर्ग है। कहीं ना कहीं इंजीनियर विकास के लिए देखा जाता है, और जिस प्रकार से इनको उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, परंतु सरकार को वो आईना दिखाने की कोशिश करते हैं जो इनके ऊपर, युवाओं के ऊपर बीत रहा है। जो जन समस्याएं हैं उनके माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। इनकी जो जन समस्या है बहुत ही गंभीर है, और इनकी समस्या का निवारण होना चाहिए। सतपाल महाराज जी से भी निवेदन करूंगा और धामी जी से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से इनकी पीड़ा आप समझिए। कहीं ना कहीं मैं आपके खिलाफ नहीं है, हम आपके खिलाफ नहीं है। मानव चेतना चैनल आपको ये दिखाता है कि आप जिस प्रकार से पीड़ा से गुजर रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इस ग्राउंड की हालत है, और जो इस ग्राउंड में धरने लगे हुए थे सब उठ चुके हैं करीबन, और एक जो है वो भी उठने वाला है। और इन युवाओं की जो धरना लगा हुआ है लगातार, मैं आपको दिखा रहा हूँ 51 दिन हो गए हैं। इनके हालात कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया गया इनका पुलिस लाइन पे ले गए, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री का घेराव करना, उसके बाद कई समस्याओं का ऐसे सामना इन्होंने किया जो एक उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती, और इन युवाओं के भविष्य पे जो इस समय जो है संकट मंडरा रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें दिखाता है कि उत्तराखंड की स्थिति क्या है। और मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, सतपाल महाराज जी से, इनकी जो है आप 228 पदों को बहाल कर दीजिए, और आपसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद। मनजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना से, धन्यवाद।